राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया में हमें कौन कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस पर्व का नाम है अक्षय तृतीया। तो इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी पुण्य दान करते हैं, तो उसका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। तो इस दिन हमें क्या क्या वस्तुएं दान करनी चाहिए, कौन कौन से फल दान करने चाहिए, तो वही सब बातें हम आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जितनी हमें जानकारी है, जो हमने अपने बड़ों से सीखा है, जो कुछ भी हमारे यहाँ दान किया जाता है, जिस तरह से हमारे यहाँ के नियम है, तो वही सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो मैं कीर्ति वाजपेयी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी लाभदायक लगती है, आपको थोड़ी भी इसमें से कुछ जानकारी मिलती है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा, क्योंकि एक लाइक आप जब करते हैं तो हमें इससे बहुत ही खुशी होती है और पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। तो इसी से हमें पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो एक लाइक जरूर से करिएगा और कमेंट में जय लक्ष्मी मैया जरूर से लिखिएगा। तो देख लेते हैं कि हमें क्या क्या वस्तुएं दान करना चाहिए, क्या क्या। तो इस दिन हमें सबसे पहले तो जल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तो इसका बहुत अधिक महत्व बताया जाता है कि जो बैसाख का महीना है और अक्षय तृतीया के दिन विशेषकर अक्षय तृतीया के दिन सभी के घरों में जल के कलश खरीदे जाते हैं। 5 या 7 बर्तन खरीदे जाते हैं मिट्टी के बने, जिनको भरा जाता है जल से और इसी की पूजा करी जाती है। तो यह विशेष दिन है। तो इस दिन ना एक पात्र जरूर से जल का दान करें। तो कलश, मिट्टी के कलश भी आते हैं, सभी लोग खरीदते हैं, दान करते हैं। तो आजकल ना वो कलश कोई लेना पसंद नहीं करता है। अगर हम किसी को कलश देते हैं तो लेने से लोग मना कर देते हैं। तो ऐसा इसकी जगह पे इस तरह की बोतल आप मिट्टी की खरीद सकते हैं, उसका भी दान कर सकते हैं। ये बोतल किसी को देंगे तो वो अच्छे मतलब सहर्ष इसको ले लेगा। इसकी जगह पे जल का दान किया जाता है। तो आप पानी की जो साधारण बोतल आती है तो उसका भी दान कर सकते हैं, लोटे का दान कर सकते हैं, तांबे पीतल का या फिर स्टील का लोटा भी आप दान कर सकते हैं। उसमें जल भर के हमको दान करना है, जिस व्यक्ति जो आपको लगता है। और दूसरी बात बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जल दान करने के लिए, तो इस दिन आप वृक्षों में जरूर से जल दान कीजिए, क्योंकि बैसाख के महीने में इसलिए जलदान का महत्व तो अधिक बढ़ जाता है कि धीरे धीरे सूर्य भगवान का जो ताप है वो बढ़ता है, जिस वजह से हमारी पृथ्वी में गर्मी बढ़ती है, वातावरण गर्माहट आ जाती है, वातावरण गर्म हो जाता है। इससे जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सूखने लगते हैं। तो उनको हमें जल जरूर से देना चाहिए। हर आदमी गर्मी से व्याकुल होने लगता है, तभी इस महीने में मिट्टी के बर्तन का और जल का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। ठंडी वस्तुएं जो सीजनल चीजें होती हैं उनका दान करने का महत्व अधिक बताया गया है। तो जल इस मतलब जो बैसाख का महीना है उसमें अगर आप मिट्टी के घड़े में जल भरकर रखते हैं और वह जल शिव जी को समर्पित करते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। बताते हैं कि ऐसा जल समर्पित करने से आपके समस्त ताप नष्ट होते हैं, ताप पाप जो भी है, आपके सारे रोग हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो जलदान करना बहुत विशेष है। कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप पेड़ पौधों को जलदान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जरूर से इस दिन जलदान करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नारायण का और माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष की अर्चना कर सकते हैं, जलदान कर सकते हैं। बरगद के वृक्ष में भी आप जलदान कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन बरगद के पत्तों से ही पूजा करी जाती है। हमारे यहाँ जो कलश स्थापित किए जाते हैं तो उसमें बरगद के पत्तों की ही पूजा करते हैं। तो बट के वृक्ष की भी बहुत ज्यादा महत्वता है। तो आप बट के वृक्ष में भी जलदान कर सकते हैं। हो सकता है तो इस दिन आप एक वृक्ष जरूर से लगाएं, सबसे उत्तम है। इससे बड़ा कोई भी पुण्य, कोई भी दान कुछ नहीं हो सकता है कि अगर हम अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा पौधा लाकर कोई भी अपने घर में लगाते हैं, या अगर आपके आसपास कहीं जगह है तो एक वृक्ष जरूर से लगाइए। या नहीं लगा पाते तो अगर आपके घर के आसपास कोई वृक्ष सूख रहा है तो उसकी आप देखभाल करिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये तो हो गया जलदान। और फिर इसके बाद अगर वृक्ष में भी करते हैं, और अगर कोई भी पशु आपको मिल, जैसे गौ माता है या
और भी कोई भी पशु है जो प्यासा है, आप उसकी भी प्यास शांत करते हैं, तो ये भी बहुत अधिक पुण्य लाभ की प्राप्ति है। उसके बाद देख लेते हैं कि सत्तू जरूर से हमें दान करनी चाहिए। वैशाख के महीने में सत्तू का भोग लगाते हैं, अक्ति को भी सत्तू का भोग भगवान को लगाया जाता है, चने की दाल का भोग लगाया जाता है। इस दिन हमारे यहाँ जो भिगोए हुए चने होते हैं तो इनका ही भोग हम भगवान को लगाते हैं, और यही हमारे यहाँ दान किया जाता है कन्याओं को और बच्चों को। गुड़ और ये चने की दाल का, भगवान विष्णु की ये चीजें प्रिय है, तो ये जरूर से दान करें अक्षय तृतीया के दिन। और अक्षय तृतीया के दिन चने की दाल आप दान कर सकते हैं। जो भोजन दिया जाता है कच्चा भोजन, उसमें चने की दाल, आटा, शक्कर, हल्दी, मूंग की दाल की मिठौड़ी, उड़द की दाल की मिठौड़ी, ये चीजें आप दान कर सकते हैं। फल दान कर सकते हैं, फलों में केला हुआ, ककड़ी, खीरा, जो मौसमी फल होते हैं, अंगूर, उनका दान कर सकते हैं। 5 फल रख लीजिए, थोड़े से पैसे रख लीजिए, ये आप दान कर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद को, बच्चों को दान कर सकते हैं, कन्याओं को दान कर सकते हैं। और इस दिन आप जैसे कि छाता हुआ, जो हमें सूर्य के ताप से बचाता है, तो इसका भी आप दान कर सकते हैं। गिलास का दान कर सकते हैं, लोटे का दान कर सकते हैं, खड़ाऊ इत्यादि, चप्पल, जूते हैं, बच्चों को दान कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं या कन्याएं, उनको आप दान कर सकते हैं, जिनसे उन्हें गर्मी से राहत मिले। तो इस तरह की वस्तुओं का दान करना बहुत ही पुण्याधिक लाभ देता है। सूती वस्त्रों का दान करना भी बताया जाता है, जो सूती वस्त्र है उनका दान करना विशेष रूप से महत्वदायी है, बताया गया है। सूती वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र का दान जरूर से करें इस दिन। अगर आप में सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम दान कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक का था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। बंद कर।